नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री किसे बोलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री होता है स्टडी ऑफ थ्री साइडेड फिगर। अब मैथमेटिक्स में मुझे जहाँ तक पता है, ज्योमेट्री में एक ही थ्री साइडेड फिगर है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री होता है स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब जब हम ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर हम तीन बेसिक रेशियोज़ को डिफाइन करते हैं, जिसका नाम है साइन, कॉस, टैन, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम इन रेशियोज़ को डिफाइन करते हैं तो कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल्स की मदद से साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो बड़े आराम से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। पर अगर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैं साइन 270, 720, 1080 ऐसे बड़े बड़े एंगल्स का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तब वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स आता है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम रेशियोज़ को रेशियोज़ की तरह नहीं देखते हैं, हम रेशियोज़ को फंक्शंस की तरह देखते हैं। अब फंक्शंस की तरह देखने की वजह से फ़ायदा ये हो जाता है कि हम इनके जनरल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। अब जनरल सॉल्यूशंस अगर आप बना लेते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाता है और किन वैल्यूज़ पर आंसर ज़ीरो आएगा वो सब पता करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि उसमें से सबसे पहले आता है एंगल का कॉन्सेप्ट। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक एंगल क्या होता है और एंगल किसे बोलते हैं, ठीक है। एंगल को समझने के लिए हम यहाँ कहानी में एक एंगल लेकर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक रे कंसिडर करो, ठीक है। एक रे कंसिडर करो। इस रे को आप यहाँ पर एक कील लो, एक नेल लो, हैमर लो और ऐसे ठोक दो, ठीक है। जब आप इस रे को यहाँ ठोक दोगे तो ये एंड तो अब इसका हिलने वाला नहीं है। इसका मतलब मेरा रे ऐसा हो गया, यहाँ पर अटका हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रे को थोड़ा ऐसा ऊपर लेकर चला जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले जाओ भाई इसको, ठीक है। अब ये जो मेरा रे यहाँ था वो अब यहाँ जा चुका है। कैसे गया है? रोटेशन के द्वारा गया है, ठीक है। अगर मेरा रे यहाँ से यहाँ तक जाता है तो मैं कैसे बताऊंगा कि हमें इस रे को कितने से रोटेट करना पड़ा जो मेरा रे यहाँ पर आ गया? वो कितने से को बताने के लिए हमने एक डिफाइन कर दिया कॉन्सेप्ट, एक टर्म जिसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। सो व्हाट इज एन एंगल माय फ्रेंड्स? एंगल क्या हुआ दोस्तों? एंगल बेसिकली होता है मेजर। किस चीज़ का मेजर? मेजर ऑफ रोटेशन। किसके रोटेशन का मेजर? ऑफ अ रे। मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे एट इट्स इनिशियल पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हिल नहीं रहा है, यहाँ पर हमने कील ठोक दिया था, ठीक है। अब ये जो मेरा स्टार्टिंग का रे है ना, इसको एक नाम है, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक है। और ये जो है इनिशियल, क्योंकि स्टार्टिंग साइड ये जो है ख़त्म हो गया है, इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये जो मेरा रे है ये तो यहाँ पर ऐसे फिक्स्ड था, मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता था, नीचे भी ले जा सकता था। अब अगर मैं इसी रे को इस डायरेक्शन में मूव कर देता हूँ, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो एक बात बताओ, क्लॉक तो ऐसे घूमता है पर मैंने अपने रे को उसके अगेंस्ट में यानी कि उल्टा घुमा दिया। जब हम क्लॉक के अगेंस्ट में मूव करते हैं उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर मेरा रे हिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है। तो जब आपका रे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो जो एंगल आपको मिलता है उस एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और जब आपका रे क्लॉक के डायरेक्शन में मूव करता है, यानी ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर आपका रे मूव करता है तो उसको बोलते हैं हम क्लॉक वाइज मूवमेंट। ठीक है, क्लॉक वाइज मूवमेंट। और ऐसे एंगल को नाम दिया जाता है नेगेटिव एंगल। ऐसे एंगल को दोस्तों बोलते हैं नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होते क्या है भैया? पॉजिटिव और नेगेटिव आपको सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आते हैं। ठीक है, अगर किसी एंगल के सामने पॉजिटिव लगा है इसका मतलब है कि हमने उस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है। और अगर किसी एंगल के सामने नेगेटिव लगा है तो हमने उस रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है। ठीक है, ये हो गया एंगल का बात। अब एंगल के साथ साथ एक चीज़ हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, वो चीज़ समझने के लिए वापस से इसी रे को कंसिडर करो। इस रे को कंसिडर करो, यहाँ पे ठोक दो ऐसे कील लेकर। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर ठोक दोगे तो ये चीज़ तो ऐसे ऐसे ही मूव करने वाली है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रे को पूरे भारत का दर्शन करवा कर लाता हूँ ऐसे घुमा कर। ठीक है, और वापस पूरा भारत घुमाने के बाद मैं इसे यहीं पर वापस लाकर छोड़ देता हूँ। मतलब ये रे अगर आप इसको दूर से देखोगे तो आप बोलोगे कि ये रे तो यहीं पर था, ये तो मूव हुआ ही नहीं है। पर जब मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, ये रे पूरा भारत घूम कर आया है पूरे सर्कुलर वे में, तब आपको पता चलता है कि इसने इतना बड़ा सफ़र तय किया है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ घूम कर वापस वहीं आ जाती है जहाँ पर वो थी, तो उस टर्म, उस सफ़र को, उस चीज़ को नहीं, उस सफ़र को हम बोलते हैं, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाएंगे, ये वो वाला रेवोल्यूशन नहीं है, ये मैथमेटिक्स का रेवोल्यूशन है। हमने इस वे में मूवमेंट किया है। ठीक है, यानी कि मेरा रे ऐसे घूमकर आया है। अब हम सबको पता है कि जो रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब ये 360 डिग्री क्या है भाई? 360 डिग्री है मेजर, एक यूनिट है। एक डिग्री क्या है? डिग्री यूनिट है मेजरमेंट का। किसके मेजरमेंट का? एंगल के मेजरमेंट का। तो हम बचपन से देख रहे हैं, एक प्रोट्रैक्टर ले लो, प्रोट्रैक्टर में यहाँ से यहाँ तक होता है 180। वापस इस प्रोट्रैक्टर को ऐसे उल्टा कर दो, 180 से 0 चले गए, 360 हो गया। मतलब ऊपर भी 180, नीचे भी 180, 360 डिग्री का पूरा जर्नी होता है हमारा। तो 360 डिग्री दोस्तों होता है 1 रेवोल्यूशन के इक्वल। अब अगर मैं 360 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो किसे प्रॉब्लम होगा क्या? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन के दोनों साइड 360 से डिवाइड कर देता हूँ। तो होगा क्या, 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1/360 के, 1/360th रेवोल्यूशन के। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमें 1 डिग्री का डेफिनेशन मिल रहा है। 1 डिग्री क्या होता है दोस्तों? 1 डिग्री होता है 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1 डिग्री होता है 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। इसका मतलब एक सर्कल देखा आप लोगों ने, एक सर्कल 360 डिग्रीज का होता है। ठीक है, एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल वो 360 डिग्रीज का होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें 360 छोटे 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 पार्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, और उन पार्ट में से एक पार्ट का जो मेशर है, ये पूरा एक पार्ट जो है, इसे बोलते हैं हम 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री होता है 360 पार्ट में से एक टुकड़ा, 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब आपने स्केल देखा होगा दोस्तों, स्केल में 100 मीटर नहीं, 1 मीटर होता है। 1 मीटर को और एक्यूरेटली मेजर करने के लिए होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को और एक्यूरेटली मेजर करने के लिए होता है मिलीमीटर। तो छोटे 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 हिस्से होते हैं। ठीक है, सिमिलरली डिग्री को और एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमने इसको और छोटे टुकड़ों में बांटा है। पहला टुकड़ा है मिनट्स,
और दूसरा टुकड़ा है सेकेंड्स। इसका मतलब डिग्री जो है, डिग्री के और छोटे बच्चे, पहला बच्चा है इसका मिनट्स और दूसरा बच्चा है सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है। एक डिग्री जो होता है ना दोस्तों, डिग्री को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल बना देते हैं ऐसा। एक डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के। मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लिखो और उसके ऊपर डैश डाल दो। ठीक है, सिमिलरली 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। सेकेंड्स को आप डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हो। सेकेंड्स के आगे कोई चीज़ नहीं है, डिग्री, मिनट्स, सेकेंड्स। ठीक है, तो आप एक एंगल को मेजर कर सकते हो डिग्री की मदद से, मिनट्स के मदद से और सेकेंड्स की मदद से। ठीक है, अब डिग्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ यूनिट है रेडियन। तो रेडियन को देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो डिग्री के बाद आता है हमारा रेडियन। तो रेडियन को देखते हैं। ठीक है, रेडियन क्या होता है? रेडियन बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेफिनेशन है इसका, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक सर्कल ले लो, सर्कल। ठीक है, और ये ऐसा वैसा सर्कल नहीं है, ये सर्कल का जो रेडियस है ना, ये सर्कल का जो रेडियस है 1 है। ठीक है, जब एक सर्कल का रेडियस 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। ठीक है, अब सिमिलरली इस रेडियस को आप उठाओ जिसका लेंथ 1 है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1 लेंथ। पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यार ये तो सर्कल के बाहर जा रहा है, मुझे सर्कल के बाहर नहीं चाहिए। मैं इसको दबा के सर्कल के ऊपर ही चिपका देता हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को दबा कर सर्कल के ऊपर ही ले आता हूँ, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ले आता हूँ। ठीक है, अब बड़े से सर्कल का छोटा सा टुकड़ा होता है आर्क। तो ये 1 यूनिट का आर्क है। ठीक है, 1 यूनिट इसका लेंथ है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ सेंटर पे। सी हमारा सेंटर है, ये हमारा आर्क है जिसका लेंथ 1 है, रेडियस का लेंथ भी 1 है, तो ये भी 1 ही होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ रिलेशन देखने से पहले रेडियन को डिफाइन ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। अब रेडियन कुछ ऐसा बोलता है, रेडियन बोलता है, रेडियन होता क्या है? रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 at the center of the circle having radius 1। वापस से सुनो, रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन होता है the angle subtended by the arc of unit length at the center of the circle having unit radius। angle subtended by the arc of unit length at the center of the circle having radius 1 is called as 1 रेडियन। 1 रेडियन, 1 के ऊपर c लिखते हैं। ठीक है, c मतलब रेडियन, रेडियन को डिनोट करते हैं हम c से। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं रेडियस को 1 रखता हूँ और आर्क को 2 कर देता हूँ, तो हमें पता है कि अगर रेडियस 1 है, आर्क 2 है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियंस का बनेगा। ये चीज़ हमें कैसे पता है? क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था कि S इक्वल होता है R थीटा के। ये वाला जो रिलेशन है बड़ा काम का है। ठीक है, रेडियस की वैल्यू 1 है। ठीक है, रेडियस की वैल्यू 1 है। अगर आर्क मेरे 2 लेंथ का है, 2 यूनिट लेंथ का है, तो थीटा भी मेरा 2 रेडियन होगा। इसका मतलब थीटा प्रोपोर्शनल है S के जब रेडियस कांस्टेंट है, या S प्रोपोर्शनल है R के जब थीटा कांस्टेंट है। पर ये जो इक्वेशन है ना दोस्तों, S इक्वल्स टू R थीटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, हम रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मस्त रिलेशन आएगा। देखो, तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन
डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, उसको देखते हैं कैसे आता है। अब एक बात बताओ, S इक्वल्स टू आर थीटा है, ठीक है, S इक्वल्स टू आर थीटा। जब S पूरा का पूरा सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल, अब सर्कल के सरकमफेरेंस का लेंथ होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसका मतलब 2 पाई आर मतलब होता है पूरा का पूरा सर्कल इसमें आ चुका है। ठीक है, तो जब मेरे सरकमफेरेंस का लेंथ यानी आर्क का लेंथ, सरकमफेरेंस भी तो एक आर्क ही है, बड़ा आर्क है, क्या फ़र्क है, जब मेरे सरकमफेरेंस का लेंथ 2 पाई आर है तो ये चीज़ इक्वल हो जाएगी आर थीटा के। अब आर और आर कैंसिल होते हुए दिख रहा है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप पूरे सर्कल को कंसीडर करते हो तो ये जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों, पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल का वैल्यू इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के। 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है ये पूरा का पूरा एंगल। और हमें पता है कि जब आप एक रे को पूरा घुमाकर वहीं लेकर आते हो जहाँ पर वो था, तो डिग्री में उसका मेजर होता है 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई रेडियन में इक्वल है 360 डिग्री में। ठीक है, 2 पाई रेडियन इक्वल है किसके? 360 डिग्री के। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आएगा ये कि पाई रेडियन इक्वल है 180 डिग्री के। ये आ गया सबसे पावरफुल चीज़। ठीक है, कि पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्रीज के। ठीक है, ये हो गया आपका चीज़ यहाँ पर क्लियर। अब इसकी मदद से देखो क्या ज़बरदस्त काम होता है। इसकी मदद से होगा क्या, हम डिग्री से रेडियन में जा पाएंगे और रेडियन से डिग्री में कभी भी आ पाएंगे। कैसे देखते हैं। सिंपल है, अगर मैं 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर देखो, 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिखूँगा 30 डिग्री इंटू 1। ठीक है, 1 डिग्री। अब यहाँ से 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल है, तो 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा? दोनों तरफ 180 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा पाई बाय 180 इक्वल है 1 डिग्री के। ठीक है, सिंपल है, मैंने दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दिया तो पाई बाय 180 इक्वल है 1 डिग्री के। अब 30 डिग्री होता है 30 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 के। इसका मतलब ये बन जाएगा 30 इंटू पाई बाय 180, 30 1 जार 36 जार। इसका मतलब 30 डिग्री इक्वल होता है पाई बाई 6 रेडियंस के। ठीक है, सिमिलरली 60 डिग्री देख लो, 60 डिग्री हो जाएगा कितना? 60 डिग्री इंटू 1 डिग्री, ये बन जाएगा 60 इंटू पाई बाय 180 जो इक्वल आएगा पाई बाई 3 के। ठीक है, अब उल्टा करो, मुझे रेडियन में दिया है, डिग्री में निकालना है। कैसे करूँगा? सिंपल है, अगर पाई बाय 4 रेडियन में दिया है तो पाई बाय 4 कितना होता है? पाई बाय 4 होता है पाई बाय 4 रेडियंस इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन कितना होता है? पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन इक्वल होगा 180 बाय पाई के। सिंपल है, 1 रेडियन इक्वल होगा 180 बाय पाई के। तो अगर मैं पाई बाय 4 को डिग्री में करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? पाई बाय 4 लूँगा, 1 रेडियन के जगह लिख दूँगा 180 बाय पाई, पाई हो जाएगा कैंसिल, ये बन जाएगा 45 डिग्री। 4 45 जार होता है 180, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री।
इसका मतलब हमें इसको याद कैसे रखना है दोस्तों? हमें इसको याद ऐसे रखना है कि जब आप डिग्री को रेडियन में करना चाहो, तो आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। तो जो आंसर मिलेगा वो पूरा का पूरा रेडियन में आएगा। और अगर आप रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो 180 बाय पाई से। 180 बाय पाई से अगर आप, यहाँ रेडियन नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर आप रेडियन, ये मैंने उल्टा लिख दिया, अगर आप रेडियन चाहते हो तो डिग्री को मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, और अगर आप डिग्री को चाहते हो तो रेडियन को मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अब जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं ना आपके दोस्तों, उसका वैल्यू आपको रेडियंस में पता होना चाहिए। ये तो है ही सिंपल, ये आपको निकालना ही है, और साथ में आपको स्टैंडर्ड एंगल्स जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, उसके रेडियन वैल्यूज़ को याद रखना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारा देखो स्टैंडर्ड एंगल्स जो है ना दोस्तों, स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से हैं? आपका स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, 90 नहीं, उसके बाद 30 डिग्रीज, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल्स है आपके, ये ट्रिगोनोमेट्री में हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है। इनका रेडियन में क्या मेजर आता है? सबसे पहले हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो तो पक्का पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया पाई। ठीक है, और 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल होता है। 30 होता है पाई बाय 6 के, 45 होता है पाई बाय 4 के इक्वल, 60 होता है पाई बाय 3 के इक्वल, 90 180 का आधा है तो पाई बाय 2 के इक्वल होगा, 270 होता है इक्वल 3 पाई बाई 2 के। ठीक है, 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई के। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 30 है वो पाई बाई 6 है, 45 है पाई बाई 4, 60 है पाई बाई 3, 90 है पाई बाई 2, 180 पाई तो पक्का ही याद होना चाहिए, 270 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री 2 पाई। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स में आपको बहुत बार आएंगे, तो आपको अगर याद नहीं है तो आप इसके कैलकुलेशन में फंसोगे और फालतू में टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखना है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा पहला प्रश्न बोलता है कि आपको 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पर मिनट्स से रेडियन में जाने का रास्ता हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले आप मिनट्स को ना डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे? देखो, मुझे पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है, तो 20 मिनट्स कितना डिग्री होगा? x डिग्री होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x आ जाएगा 20 बाई 60 के, इसका मतलब 1/3। ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 40s are 120, 120 प्लस 1 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री। अब अगर मैं 121/3 को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? रेडियन मेजर मेरा हो जाएगा इक्वल 121/3 इंटू पाई बाई 180 के। ठीक है, पाई बाई 180 के, इसको आप करो तो इसका आंसर आएगा 121 पाई अपॉन 540 के। तो सिंपली हमने मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने रेडियन मेजर को कैलकुलेट किया। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारा दूसरा प्रश्न देखो। हमारे दूसरे प्रश्न में हमें ये दिया है कि कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्रीज।
तो हमें पता है कि अगर मुझे डिग्री में आंसर चाहिए तो मैं रेडियन को मल्टीप्लाई करूँगा 180 बाई पाई से, जहाँ पर पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको दिया है 22/7, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्या आंसर आएगा 6 इंटू 180 अपॉन 22/7। यहाँ डिनोमिनेटर में 7 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर लिख दो 22 और यहाँ पर लिख दो 7। अब 2 से करो डिवाइड, 2 11 जार 2, हाँ 2 3 जार कर दो, 6 लिख देता हूँ, उसके ऊपर काट के लिखता हूँ, ठीक है। 3 7 जार 21, 21 को मल्टीप्लाई करो 180 से, 21 18 8 16 1 2 8 7 3 7 8 0, 3780 को डिवाइड करना है 11 से, 3780 को डिवाइड करो 11 से, 11 3 जार 33, 48 4 जार 44, 40 3 जार 33, 7.0 जार यहाँ 6 आ जाएगा 66, 40 आ रहा है, ठीक है। 40 को वापस करेंगे तो कितना आएगा 3 जार 40 माइनस 33 70, ठीक है। इसका मतलब ये 6363 करने वाला है, 343.6363, ठीक है। 6363 ऐसे चलेगा। तो अगर 4 प्लेसेस के बाद इसको राउंड ऑफ करना है तो ये 63 पे हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 6363 है 4 प्लेसेस में, तो 63 पे हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों डी जो है ना आपका वो आया है 343.63 डिग्री। अब मैं डेसिमल दिया है मुझे, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मिनट्स का हेल्प लेके, तो ये बन जाएगा 343 डिग्री प्लस 0.63 डिग्री। अब मुझे पता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो 0.63 डिग्री इक्वल होगा 60 इंटू 0.63 के, जो इक्वल है 6 इंटू 6.3 के, 6 3 जार 18, 6 6 जार 36, तो ये बन जाएगा 37.8। वापस डेसिमल आया, ये मिनट्स में आया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 37.8 मिनट्स इक्वल टू 37 मिनट्स प्लस 0.8 सेकेंड्स। मुझे पता है 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, तो 0.8 मिनट इक्वल होगा 0.8 इंटू 60 के, जो कि इक्वल आ रहा है 48 सेकेंड्स के, ठीक है। तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये चीज़ बराबर होगी 343 डिग्री, और यहाँ पर हमारा कितना आया था 37 मिनट्स और 48 सेकेंड्स के, तो 6 डिग्री 6 रेडियंस इन डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इस डिग्री के इक्वल होगा। ऑलराइट, तो इस नए प्रश्न को देखो। नया प्रश्न बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच the central angle is of length 60 degrees and it intercepts an arc of length 37.4 centimeter. use pi equals to 22/7। रेडियस निकालना है, s पता है, आर्क s पता है, थीटा पता है, सिंपल है, हमें पता है s इक्वल टू आर थीटा। s कितना है दोस्तों, s दिया है 37.4 सेंटीमीटर के इक्वल, थीटा दिया है कितने के इक्वल, थीटा दिया है 60 डिग्री के इक्वल। अब दोस्तों एक बात याद रखो, आपको कभी भी डिग्री में कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको हमेशा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही आपको अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। कभी भी डिग्री में कैलकुलेशन नहीं करना। जब आप s इक्वल टू आर थीटा रिलेशन यूज़ करके थीटा का वैल्यू निकालते हो, वो थीटा हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रेडियन में आने वाला है, डिग्री में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो ये इक्वल होता है हमारा π/3 के। इसका मतलब s इक्वल टू आर थीटा से ये बन जाएगा 37.4 इक्वल है r इंटू π/3 के। 37.4 को मैं लिखता हूँ 374/10
इंटू 3 अपॉन पाई इक्वल है आर के। ठीक है, इसको अच्छे से लिखो। 374 यहाँ पे 22/7 कर देता हूँ। अब 7 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 374 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 22। ठीक है, अब एक काम करो, 11 2 जार करो, 11 3 जार 33, 34 हो जाएगा। 2 17 जार ये बन जाएगा, तो 21 17 को मल्टीप्लाई करो 21 से, ये बन जाएगा 17 14 34 7 5 3 357 357 अपॉन 10, यानी रेडियस का वैल्यू आएगा 35.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आपका रेडियस का वैल्यू होगा इक्वल 35.7 सेंटीमीटर्स के। ऑलराइट, इस प्रश्न को देखो, प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रश्न बोल रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, जहाँ पर पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है। ठीक है, तो जो हमारे मिनट हैंड, ये जो हमारा मिनट हैंड है ना दोस्तों, ये मिनट हैंड 40 मिनट मूव कर रहा है। इसका मतलब सर्कल है, ठीक है, 40 मिनट होता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 45 है, 5 मिनट कम कर दो, ये हो जाएगा आपका 40वां मिनट। तो ये जो एंगल है, सबसे पहले इसको पता करो, क्योंकि जो हमारा आर है, ये मिनट हैंड, यही हमारा आर है, रेडियस के इक्वल 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब पूरा घड़ी 60 मिनट्स चलता है तो एंगल होता है 2 पाई। ठीक है, जब हमारा 60 मिनट्स चलता है, ये वो वाला मिनट नहीं है, ये वाला। और जब 40 मिनट अगर घड़ी चलेगा तो एंगल कितना होगा, x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू इक्वल होगा 40 इंटू 2 पाई अपॉन 60 के, 0 0 कैंसिल, 2 3 ज़ार, तो ये बन गया 4 पाई बाई 3। अब हमें s निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हमें पता है s इक्वल्स टू आर थीटा, r का वैल्यू है 1.5, थीटा का वैल्यू है 4 पाई बाई 3, पाई के जगह 3.14 रखने बोला है। सिंपल है, तो इसके बाद आप क्या करो, 3 0.5 ज़ार, 4 इंटू 0.5 2 इंटू 3.14 होता है 6.28 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 6.28 सेंटीमीटर। अब दूसरे प्रश्न को देखो। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। आर्क्स सेम दिया है हमें सबसे पहले पता है कि s इक्वल्स टू आर थीटा है। ठीक है, आर्क सेम दिया है, इसका मतलब ये चीज़ कांस्टेंट हो गई। ठीक है, इसका मतलब r इंटू थीटा हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि r1 थीटा 1 इक्वल है r2 थीटा 2 के। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो सिंपल है, s1 इक्वल है अगर r1 थीटा 1 के, s2 इक्वल है अगर r2 थीटा 2 के। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, s1 तो इक्वल है s2 के, यानी r1 थीटा 1 इक्वल हो जाएगा r2 थीटा 2 के। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। r1 और r2 का रेडियाई निकालना है। सिंपल है, r1 इंटू थीटा 1 कितना दिया है 65। ठीक है, r2 कितना दिया है, r2 दिया नहीं है, सॉरी, थीटा 2 कितना दिया है 110। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, मैंने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों रेशियो पूछा है। रेशियो जब आपको पूछा है तो यहाँ भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी होगा, तो वो कैंसिल ही होने वाला है। तो मैं उसको डिग्री में लिख के छोड़ रहा हूँ, काम को बचाओ आप। r1 बाई r2 लिख दो इक्वल 110 बाई 65 के। 5 1 ज़ार 1 5 3 ज़ार 5 2 ज़ार 1 2 5 2 ज़ार 10 1 0 22 बाई 13 आपका रेशियो आ जाएगा। तो ये है आपका सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो ये वाला देखो, इसमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, और हमारा डिग्री में
मतलब डिग्री में दिया है, रेडियन में निकालना है, ठीक है। डिग्री में दिया है -47 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। माइनस देख के डरना नहीं है। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि क्लॉकवाइज मूव किया है, ठीक है। 47 ये किसके इक्वल होगा? माइनस को साइड में रखो, ये इक्वल होगा 47 डिग्री के प्लस 30 मिनट्स के। मुझे पता है 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के इक्वल, तो 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री के इक्वल। सिमिलरली 30 मिनट्स कितने के इक्वल होगा? 30 मिनट्स होगा 30/60 डिग्री के इक्वल, ठीक है, जो कि होता है 1/2। तो ये हो जाएगा हाफ डिग्री के इक्वल। ये हो जाएगा 47 प्लस हाफ डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 47 के नीचे 1 है, 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8 + 1 9, 9 + 1 दिस एंड दिस, ये हो जाएगा 95 + 2। अब इसको अगर रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाई करो π/180 से, ठीक है। π/180 से 5 3 ज़ार 15, 30 6 ज़ार 5 1 ज़ार 5 4 5 9 ज़ार, ये बन जाएगा 19 π/72 के इक्वल। पर दोस्तों ये अगर क्लॉकवाइज मूव किया था तो इसका आंसर भी तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये भी तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, सिर्फ रेडियन में चेंज हुआ है। तो आंसर आएगा -19 π/72। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है दोस्तों? अभी हमें जैसे यहाँ पे नेगेटिव डिग्री दिया था, यहाँ नेगेटिव रेडियन दिया है, -4 रेडियन का डिग्री निकालो। सिंपल है, मुझे पता है। माइनस तो हमारा डायरेक्शन बता रहा है। 4 रेडियन का डिग्री में कितना आंसर आएगा? डिग्री में आंसर आएगा 4 × 180/π के। पाई के जगह हमें क्या रखना है? पाई के जगह हमें रखना है 22/7, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ये पूरा का पूरा हमारा रेडियन मेशर होगा, ठीक है। 2 11 ज़ार 2 2 ज़ार 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 14 को 18 से मल्टीप्लाई करो। 18 × 14 32, 4 1 ज़ार 4 + 3 72, 8 1 2 5 252, 252 को डिवाइड करो 11 से। 11 2 ज़ार 22, 32, 11 2 ज़ार 22, 0 1 10 आ गया, डेसिमल लग गया 100, 9 ज़ार 99, 1 0 0 ज़ार 100, 9 99, ये हो जाएगा इक्वल 10 के, वापस 0। तो आंसर आ रहा है 22.90909, ठीक है। तो रफली इसको बोल सकते हैं 22.90 के इक्वल आएगा, ठीक है। 22.90 के ये इक्वल आएगा। तो 22.90 के अगर ये चीज़ इक्वल, 22.90 के नहीं, यहाँ पे एक ज़ीरो हमारा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ज़ीरो आ जाएगा, तो ये होगा 229.0909, कुछ ऐसे ये गेम चल रहा होगा, ठीक है। तो ये रफली इक्वल है 0.0909, 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो 0.091 आ जाएगा। पर 4 को लेके चेक करते कि क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल 229 डिग्री प्लस 0.0909 डिग्री के, ठीक है। और ये 0 पॉइंट, ये जो चीज़ होगा ये मिनट्स में कितना होगा? 0.0909 × 60 मिनट्स के। तो ये बन जाएगा इक्वल 0.909 × 6 के 54, ये हो गया 5.454 मिनट्स के इक्वल। तो ये चीज़ हो गई इक्वल 5.454 मिनट्स के। अब ये चीज़ इक्वल कितने की है? ये चीज़ इक्वल है 5 मिनट्स प्लस 0.454 मिनट्स के। ये सेकेंड्स में कितना होगा? यहाँ पे लिखता हूँ 0.454 × 60 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 4.54 × 6, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30 + 2 32, 6 4 ज़ार 24 + 3 27, ये हो गया 27.24। बट 24 तक पॉइंट आगे आ गया, सेकेंड्स के बाद तो मेरे पास और कोई चीज़ है नहीं। तो ये रफली इक्वल हो जाएगा
रफली ये चीज़ इक्वल हो जाएगा 27, सिर्फ इतना 27 सेकेंड्स के। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? मेरा फाइनल आंसर आएगा 229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। ठीक है, मेरा फाइनल आंसर जो है ना दोस्तों, उसमें नेगेटिव भी आएगा क्योंकि ये -4 दिया था, तो यहाँ पे -4 आपका आ रहा होगा। ठीक है, -4 को भूलना मत, ये हमने +4 का निकाला और नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो नेगेटिव यहाँ पे आ रहा होगा। ऑलराइट, इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमें छोटे आर्क का लेंथ निकालना है। सिंपल है, हमें पता है डायामीटर जो दिया है वो है 40 सेंटीमीटर और कॉर्ड का लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब दोस्तों डायामीटर होता है इक्वल टू इंटू रेडियस के। कैसे भाई? सिंपल है, ये जो चीज़ है सेंटर से गुजरेगी, सबसे बड़ा कॉर्ड आपका डायामीटर होता है, ये आर है तो ये भी आर है, तो 2 इंटू आर होता है आपका डायामीटर। यहाँ से हमें रेडियस का वैल्यू मिलेगा 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पे ये दिया है कि जो कॉर्ड है ना दोस्तों, कॉर्ड ये 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ ज्वाइन करो, यहाँ ज्वाइन करो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। कितने के इक्वल है? 20 सेंटीमीटर के। ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके सेंटर पे जो एंगल आएगा वो होगा π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री। तो इसके जो माइनर आर्क, ये मेरा छोटा वाला आर्क है, तो इसके माइनर आर्क का लेंथ क्या आएगा? सिंपल आएगा, इसका लेंथ, इसका जो लेंथ है वो आएगा S = r थीटा से। S का वैल्यू, r का वैल्यू है 20, थीटा का वैल्यू है π/3 और हमें थीटा पाई की जगह क्या लेना है? यहाँ पर पाई की जगह हमें लेना है, पाई की जगह कुछ दिया नहीं है तो 22/7 ले लो, या कुछ और भी चलेगा, या इसको मत लिखो, 20π/3 इसके लेंथ का आर्क आ जाएगा। सिंपल। ऑलराइट, इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न बोल रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी 360 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, आगे बोल रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना टर्न करेगा, यानी हमें रेडियन पर सेकेंड निकालना है। तो सबसे पहले एक रेवोल्यूशन होता है इक्वल 2π रेडियंस के और 1 मिनट होता है इक्वल 60 सेकेंड्स के। ठीक है, तो मुझे यहाँ इस चीज़ के जगह पर इस चीज़ को लिख देना है बस। तो ये बन जाएगा मेरा 360 × 2π रेडियन अपॉन 60 सेकेंड्स। तो रेडियन पर सेकेंड में आंसर आ रहा है, बस इसको सॉल्व करना है। पाई का क्या वैल्यू लेना है बोला है यहाँ पर? पाई का वैल्यू यहाँ पर कुछ लेने नहीं बोला है, तो पाई ही रखते हैं। 66,000 ये बन जाएगा आपका 12 पाई रेडियंस पर सेकेंड्स। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।